प्यारे विद्यार्थियों, आप कक्षा 12 रे राजस्थानी साहित्य विषय रे पद्य भाग रो अध्ययन कर रहे हैं। पद्य भाग रे मायने आज आप पाठ नंबर 2 रे रूप रे मायने देखाला एक लोक काव्य ने लोक गाथा ने पढ़ाला। वह है आजरी अपनी लोक गाथा ढोला मारूरा दूहा। आ एक पुरानी लोक साहित्य री प्रेम गाथा है। इन प्रेम गाथा माई ढोला और मारू रे बिचाले री एक चावी प्रेम कहानी है। आप बात करा ढोला मारू प्रेम काव्य री। चालो आप देखा सबसे पहले इन पाठ रो पे सामान्य सुपरिचय पढ़ला। ढोलो कौन हो, मारू कटेरी ही, और इनकी कई कई विशेषताएं है। ढोला मारू रा दूहा राजस्थानी रो एक लोक चावो जूनो प्रेम काव्य रे रूप रे मायने जानी जे, और एक हो गाथा काव्य रे रूप रे मायने है। वो काव्य इतो पुराणो है, इतो जूनो है, और इतो ही चावो है, इतो ही प्रसिद्ध है कि ठेठ गांव में रेवणियों कोई भी अनपढ़ मिनक मुने जबान रे माते भी इन गाथा रो कोई न कोई दुओ जरूर याद वे। देखो इन लोक काव्य री प्रसिद्धि इति है कि इन बाबत एक दुओ भी कथी जोड़ो है कि सोरठियो दुओ भलो भल मरवण री बात जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। सोरठियो दुओ दुआ मानी कहीं सोरटो दुओ और मरवण री बात बहुत ही चौकी जोबन छाई धन भली और तारा छाई रात। प्रेम काव्य होता था कई और श्रृंगार प्रधान प्रेम काव्य प्रेम काव्य रे मायने कोई न कोई फूड़पण अश्लीलता जरूर आ जावे, पर इन लोक काव्य रे मायने श्रृंगार रो वर्णन होता था कई। इनमें वर्णन इतो मर्यादित है, अश्लील है कि आपे अचंभित रह जावा। आगे देखो इन रो काव्य सोष्टो भी घणो ही चोखो है, बड़ो ही सांगोपांग है। कई विद्वान इनने कवि कलोल री रचना माने। हालांकि वो लोक काव्य है। लोक काव्य वो वे जिनके कोई रचनहार नहीं वे, उन रचनाकार तो लोक खुद वे, समाज खुद वे। पर कई विद्वान माने कि इनकी रचना कवि कलोल करी, और तो कई विद्वान इन्हें एक जैन कवि कुशल लाभ नाम रहा या बुन माने। पर इनरा कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले कि कुशल लाभ लिखियो या फिर दूसरो कवि कलोल लिखियो। वो तो एक जूनो काव्य और लोक काव्य। विक्रम संवत 1618 रे लगे टगे की चौपाइयाँ कुछ चौपाइयाँ कौन बनाई? कुशल लाभ। क्यों कि इनरो जो कथा सूत्र है वो इर्द गिर्द बिखर गयो। लोक काव्य हमेशा वे जो लोगार जुबान में मौखिक रूप से चालतो रहे तो कई दुआ छूट जावे, और कथा सूत्र है जो बीच रे मायने जे टूट जावे। तो इन कथा सूत्र ने बांधने वास्ते संवारने वास्ते की चौपाइयाँ लिखी कौन? कुशल लाभ। और उन चौपाइयाँ ने एने दुहा रे बीच रे मायने इन काव्य रे बीच में जोड़ उन कथा ने पूरी करी। तो कई लोग इन्हें ब्रह्मवश इन्हें कुशल लाभ री रचना मान जावे। और ए चौपाइयाँ लिखा उन काम जैसलमेर रावल हरराज राजा होया था, बे इन जैन कवि कुशल लाभ कनु चौपाइयाँ री रचना करवाई। और एक समय री कूंत रे पचे अब कई विद्वान आपरी कूंत करी अनुमान लगायो। उन रे पचे वो पतो लागे के इनरा रचना काल विक्रम संवत 1450 पहली मान्यो जावे। हालांकि 1000 लगे टगेरिया रचना मानी जावे, पर जका हरराज रावल एन ऐतिहासिक जो तिथियां है बेने जोड़ पुराने विद्वानों पतो लगायो कि इनकी रचना कम से कम 1450 पहली तो मानी जाए। और मौखिक रूप से चालन वालों एक जबान से दूसरी जबान में मौखिक रूप से चालन वालों एक जूनो काव्य है। आगे देखो कथानुसार किणी समय एक समय पुंगल एक राज्य है, बटे एक पिंगल नाम रो राजा राज करे। और नरवर भी एक राज्य है, बटे एक नल नाम रो राजा राज करे। इन कथन में बता दूं आपने, एक बार काल पड़ियो जद राजा पिंगल राजा नल सु पुष्कर मायने बिलिया। एक समय री बात है, पुंगल रे मायने राजा पिंगल रे देश रे मायने काल पड़ियो। अब राजा आपरी प्रजा ने ले और आपरा
लोगा ने ले पराने पूर्वाद खानी पूर्वी दिशा खानी कटे साड़क वे जटे वरसाद व्योड़ी वे और डांडा घोड़ा रे चारों चरण ने वे बट्टी ने भीड़ हो जावे आपरी रानी रे साथे। और एक नरवर राज्य जटे नल राजा राज करे बैणा सू पुष्कर रे मायने क्यों इन बीच रे मायने एक छोटी सी कथा है कि राजा नल रे कोई बाल बच्चा नहीं हा तो राजा नल पुष्कर में कोई देवता रे वास्ते जात बोली तो राजा रे एक राजकुंवर जन्मियो और राजकुंवर रो जड़ूलो उतारने वास्ते राजा नल पुष्कर आयोड़ा है। उन्हीं दरमियान राजा पिंगल बटे पहुंच जावे दोनारी मुलाकात वे पचवे नरवर रे मायने वो नल राजा बेने ले जावे और बटे घना मान सम्मान बेनो करे और बे कई दिन तक बटे रेवे। उन्हीं से दरमियान राजा पिंगल दी एक राजकुंवरी ही उन राजकुंवरी रो नाम हो मारवणी जिन्हें पे मारू रे नाम सु जाना लागे इन कथा रे मायने। और राजा नल रे भी एक राजकुमार हो साल कुंवर कई नाम हो ध्यान रखजो साल कुंवर जिन्हें पे डोले रे नाम सु जानू ला। अब राजा पिंगल दी रानी राजकुंवर साल कुंवर ने पसंद कर लेवे और वह आपरे पति हूँ राजा पिंगल सु जिद करे कि मारी बेटी मारू रो ब्याह राजकुंवर साल कुंवर यानी डोले रे साथे मैं करना चाहूँ। राजा घणी कोशिश करी कि आपने कितो दूर है आपे काल रे मायने आयोड़ा रे लोग कहे कि बेटी देवने वास्ते आएगा बेटी दे दी तो कई तरह की बातें करी पर रानी आपरे जिद माते अड़ी रही और अंत रे मायने उन राजकुंवरी रो ब्याह राजा नल रे राजकुमार ढोले रे साथे हो जावे। अबे वे फाचा आपरे देश की तरफ आवे कई समय उठ रुक परान राजकुंवरी मारवणी ने भी आप साथ लेना जावे क्यों कि उन टाइम मारवणी ब्याह री भगत भगत 1.5 बरस रही और साल कुंवर यानी डोलो कितना बरस रो हो 3 बरस रो हो तो बे आप री राजकुंवरी ने पाचे लिया है कि बाद रे मायने जद कदी सीख देवाला और दे दाला। ध्यान रखजो राजकुंवरी नाम मारवणी मारू और नल रे राजकुंवर साल कुमार उन नाम कहीं हो डोलो। अब आ भी बात बताई दी उन मान ने दाई आ जावे साथ उन रो ब्याह कर दियो उन वक्त डोलो 3 बरस रो और मारवणी कितने बरस रही 1.5 बरस रही। राजा अपने राज्य मायने पाचा आ जावे और मारवणी ने भी टाबर जान पर इन पाची साथे लेना जावे। अब आगे री कथा इन बात है बट इन्हें राजकुंवर ढोलो बड़ो वे और राजा नल पुंगल ने घणो आंतरो जाणन घणो अबखो मार्ग जान परो न आपरे राजकुंवर रो ब्याह मालवेरी एक राजकुंवरी मालवणी रे साथे ध्यान रखजो पहलो ब्याह किन साथे हुयो मारवणी रे साथे दूसरो ब्याह मालवेरी राजकुंवरी मालवणी रे साथे राजा नल आपरे राजकुंवर रो ब्याह कर दियो। अब दोनों ही वो राजकुंवर और वह मालवणी बड़े आनंद रे साथे रेवे। अठीने एक घटनाक्रम घटित हुए कुंवरी मारू मारवणी भी जो जवान हो जावे बड़ी हो जावे एक दिन वह सपने रे मायने डोले ने देखे और वो आप रे प्रेमी रे रूप रे मायने स्वीकार कर लेवे और वह स्वप्न री बात अपनी सहेलिया ने बतावे। सहेलिया उन बात ने मारू रे माँ तक पहुँचावे और मारू री माँ कहीं कहवे कि वो तो थारो पति देव है बरतार है थारो ब्याह उन साथे कर दियो। एक और कथा चले के राजा पिंगल रेवटे एक घोड़ा रो सौदागर नर देश में आयो और आप वृतांत भी पूरो बतायो। कई वृतांत बतायो कि राजा नल आपरे राजकुमार रो ब्याह मालवेरी राजकुमारी रे साथे कर दी और थारी जो मारू है आ तो अटी बैठी उन्हें भी तो सीख दे वो उन्हीं वक्त मारू रा पिताजी राजा पिंगल आपरा राजपुरोहित ने कई संदेश वाहक ने डोले ने बुलाने वास्ते भेजे पर सोतिया डाह बस बठारी जकी पहलड़ी दूजोड़ी माफ करजो दूसरी जो राजकुमारी है रानी मालवणी बा बे संदेश वाहक ने बटे तक पहुँचन नहीं देवे और बीचरे मायने ज मरवा देवे। अब यूं करता उन ढोले ने इन बात रो पतो नहीं कि मारो बालपणे रे मायने एक ब्याह हो जावे और इन बात रो पता लगाने वास्ते वे पुरोहित वगैरह जावे पर बटे जान नहीं देवे।
अंतरे मायने मारू खुद आप रे गाँव रा आसपास रा ढाडिया ने बुलाया और वे ढाडिया ने डोले तक उनके प्रेम रो, उनके समर्पण रो, प्रेम री भावनाओं रो संदेश पहुँचाने बात करे। और ढाडी राजा नल रे बटे पहुँच जावे और राजकुमार ढोले रे मेला रे नीचे जाय पर आने एड़ी राग रे मायने गावे। और रात भर उन ढोले ने नींद नहीं आवे रे सुबह उते ही ढाडिया ने आप रे खने बुलाई और इन तरीके रा गीत गाउन रो वृतांत पूछियो। तो ढाडी बतायो कि महाराज आप रो ब्याह पहला एक राजकुमारी मारू रे साथे हुयोड़ो होर और बा मारू आपने बुलाने वास्ते संदेश भेजिया, आ बात में आप तक पहुँचाने वास्ते इन तरीके रा एक गीत गाया। और डोलो मारू मिलने वास्ते उनकी सुंदरता ढाडी बखान करे और तो उन्होंने मिलने वास्ते तैयार हो जावे। अब आगे कई बात बने देखो, डोलो जिमी तैयार हुए तो उनकी पहले दूसरी जो रानी है मालवणी बा डोले ने जाने वास्ते मना कर देवे। अलग अलग रीत रे मायने कि अबे तो बरसात ज़्यादा है, अबे गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, अबे सर्दी ज़्यादा पड़ रही है। इन तरीके डोले ने पुटाई पर उन्हें राख देवे रे जावन नहीं देवे। डोलो भी आप री जिद माते अड़ियोड़ो रहे रे इंतजार करे, कई बार कोशिश भी करे, पर दोनों आपस रे मायने एक समझौते रे मायने फंस गया। मालवणी कियो कि जय मैंने नींद आ जावे तो उन दिन थे अटू निकल जाता रह जो। मालवणी 15 दिन तक लगातार नींद नहीं ली। एक दिन ढोलो जद उन्हें थोड़ी सी झपकी आई और तुरंत ही निकलन मारू देश वास्ते रवाना हो जाए। उन्होंने पहली मालवणी कई पहरादारा ने, कई आपरा चाकरा ने राख राख्या है कि जदी कदी जावे तो मैंने संदेश दीजो। और जो तेज चालनियों एक ऊँट हो, उन ऊँट ने भी मना कर दियो कि तू खोड़ो हो जाइए, ताकि डोलो मारू रे देश तक पहुँच नहीं सके। अब उन्हें डोले ने ठा पड़ जाए कि ऊँट भी उन्हें कहे अनुसार खोड़ो हो गयो, जबकि असल रे मायने खोड़ो नहीं है। और उन ऊँट ने लेन रवाना हो जाए। बीच रे मायने और भी कई कथावां चले कि मालवणी लारे एक सुए ने भेजे और मालवणी रो जो विरह रो वृतांत है वो सुओ कहवे और संदेश देवे के थाने पाछा बुलाया। तो वो सुहे ने कहवे कि डोलो तो मर गयो जान, इन तरीके संदेश कह दीजिए। और बीच बीच रे मायने करारो वर्णन भी है, ऊँटारो भी वर्णन है। ऊँट किन तरीके उठू नागर बेलार चढ़तो हो। तो डोलो वेने कहवे कि बटे तो ऊँट कंटाड़ो और सूखी झाड़ियाँ थाने खावनी पड़ी पर चालनो पड़ी। अब धीरे धीरे यूँ करता करता राजकुमारी मारू रे देश की तरफ चालन लाग गयो ढोलो। और बीच रे मायने कई अबखाइयाँ आवे जिनकी अंतर कथावां भी है। उमर सुमरा रो एक चारण है जको राजा पिंगल सू ईर्ष्या राखतो। वो डोले ने खने बैठाई पर उन्हें कियो कि मारू तो बूढ़ी होगी, अब तू कहीं कारी जाए पर उन्हें नहीं जानो। तो राजो डोलो है जो बड़ो परेशान हुए, बेचैन हुए, फिर भी उन्हें एक दूसरो चारण आन उन्हें पूर्व वृतांत बतावे कि सही सलामत है, तू जा सके और बुढ़ तक पहुँचाने वास्ते मदद करे। बटे डोलेरो मारू रा पिताजी राजा पिंगल बड़ो घणो लाड कूट करे, मान मनवार करे, कई दिन बटे रुके और बड़े आराम सु रेवे। पचे दत्त दाईजो घोड़ा हाथी दे परा और मारू ने ढोले ने पाचा रवाना करे और वे आपरे देश में आ जावे। मालवणी और मारवणी दोनों प्रेम पूर्वक बटा रहे। इन तरीके वो कथा है। अब देखो अपन पाठ रे मायने जो बात आयोड़ी है, पहले मैं बता दूं कि अब डोलो बड़ो हुई जावे जना उनका पिताजी अलगो समझन पाचा आई जावे। आ बात तो मैं बताई दी था ने। एक दिन सपना रे मायने मारू डोले ने देखे उन रूप रंग ने कारण उनके मन में प्रेम रो भाव जागृत हो जावे। आ भी बात सामी आएगी। मारवणी डोले सु मिलन सारू कुदरत रे साथे एक में एक होई ने घणो ही संताप करे, दुख भुगते और उन्हें विरह री पीड़ रे मायने रात और दिन उन डोले ने याद करे पर डोलो तो आवे नहीं। मारवणी रा पिताजी राजकुमार ताई भांत भांत रे तरीका सु मैं बतायो हो कि राजपुरोहिता ने भेजिया, कई संदेश वाहका ने भेजिया, तो भी उन तक पहुंचन नहीं देवे। पण मालवणी डोले री दूसरी रानी जको संदेश डोले तक नहीं पुगण देवे, बेने बीच रे मायने मरवाई देवे। आगे देखो छेकड़ यानी अंततः मारवणी एक डाडी रे सामी आपरी प्रेम री भावना उजागर करे और डाडी ने कहे कि मारो वो प्रेम रो जो संदेश है मारे प्रियतम डोले तई पहुँचाऊंगी थाने कोशिश करनी पड़ी।
तो वे डाडी ने उन संदेश काव्य कविता रे रूप में मांड परान दे देवे के ए दुहा इन तरीके बाँच दई जो डाडी सु मारवणी री सुंदरता रू प्रेम और समर्पण करन डोलो उनसु मिलन री आफल करे जब डोडी बूटे पहुंच जावे मेलार नीचे पूरी रात मल्हार रे मायने गावे राग मल्हार में तो वे पहुंच जाओ मारवणी किणी न किणी बहाना सु बटे नहीं जान देवे बकह देवे सर्दी है गर्मी है अब बरसात है और ऊँट ने खोड़ो उन्नी बात कर देवे तरह तरह रा बहाना बनान डोले ने हर संभव रोकने की कोशिश करे। थोड़ा दिन पचे डोलो और मारू विदा वे बट रेवे विदा हो जावे और इन बिचारे कई अंतर कथाओं ही आवे जूँ मारवाड़ी ने पीवणो खावणो जिन टाइम डोलो मारू ने लेन चाल तो हो बीचरे माई ने कटे विश्राम करता तो एक पीवणो सांप होया करे वो डस गयो खाई गयो। हालांकि पीवणो सांस रे साथ जहर गोलिया करे तो उन्हें खावणो ज किया करे एक तरह तो एक योगी सु एक तांत्रिक के मार्फत उन्हें पाची जीवती करे और उम्र सुमरा जका लोग है बटू बहनों भी लड़े। अब देखो मूल अपन जो पाठ है इन मायने मारवणी डाडिया ने कई संदेश देवे किन किन भांतरा संदेश देवे वे नाउन रो न्यू तो देवे डोले ने कहते आप है घरे आओ मैं इन तरीके रही वीरे रमायने जी रही हूँ मारवणी रो ढाडी रे मार्फत डोले सारू संदेश है कि वह किन बात डोले रे प्रेम में मायने रमियोड़ी है वो संदेश है ए दुहा काव्य कला री दृष्टि सु भी सहज है जिका प्रेम वीरे और कुदरती फूटरा पेरी साक ने सवई करे। अब आप मूल पाठ रे मायने पढ़ाला के मारवणी डाडिया ने ढोले रे वास्ते काई संदेश देवे किन किन तरीके रा किन किन भांतरा प्रतीका रे मार्फत बात ने समझाने की कोशिश करे। आगे पे पढ़ा पहलो सोल्टे रूप में मायने है जेती जिन तरीके मन माही जिन तरीके अपाणो मन एक जगह दूसरी जगह एक पल रे मायने कई जगहों माते घूम लेवे फिर जावे चक्कर काट ना जावे मारवाणी कह रही है जेती जो मन माही पंजर पंजर यानी आपरो शरीर जई उनी तरीके तेती उन तरीके पुले पुले यानी हिले डुले जिन तरीके मन हिले डुले अटियों अटी अटियों अटी अटियों अटी एक जगह दूसरी जगह तुरंत रे मायने जान आ जावे उन्हीं तरीके जे मारो शरीर इन तरीके हिलतो डुलतो वे तो मन ही वैरागी न थई मन रे मायने वो जो विजोग है वैराग है मारे प्रीतम मिलन रो न यानी न हुए थई यानी हुए वालम वालम यानी आपरे प्रीतम रो बिछड़न रो जो वैराग है वो मारे मायने वे को नहीं क्यों मन रे जीव शरीर डुली तो मैं तुरंत जान मारे प्रीतम हूँ जान मिलन आ जाऊँ। अगलो दूसरे रूप में देखो संदेश देवे डाडिया ने कि इन तरीके कई जो को फूला फड़ा निगटिया फूल कद पतीजे बेण माते फल लागे फूला फड़ा निगटिया मैं हाँ धर इन धरती आ प्यास कद बुझावे मेहरी धार इन धरती माते पड़े जदीजवा प्यासू बारे आवे परदेसा का सजना हे परदेश बसियोड़ा मारा सज्जन प्रीतम पीयू पति जू मिलिया थे आवो जदीज मैं राजी हूँ जदीज मैं जानू जदीज मैं बड़ी खुश हूँ। आगलो संदेश कहीं यूं कही जो कि सालूरा सालूरा यानी डेढ़रा कहीं डेढ़रा डेढ़रा कहीं मेंढक सालूरा पानी बिना मेंढका जिन तरीके पानी बिना किकर उदास रहवे रहे बिलखा जय बिलखा यानी उदास दोरा डाडी हे डाडी साहिब यानी मारे प्रीतम सु कहे आ बात जान कही जिन तरीके मेंढक पानी बिना उदास रहे मारो मन मो मन तो विण मारो मन भी उन्हीं तरीके जानो मैं इति वीरे रमायने व्याकुल हो रही हूँ संताप रमायने जी रही हूँ। अगलो देखो आगे कहवे कि पावस मास विदेश प्रिय अब वर्षाद्री रुत और मारा प्रीतम कटे बसे विदेश में प्रीतम मारे खन्य नहीं है बारे बस रिया है और घरे तरुणी कुल सुधा एक तरुणी युवा अवस्था पायोडी कुल सुध घरे बैठी है सारंग और सारंग रो मतलब है मोर सारंग निषिद्ध करी सारंग ऊपर भाकरा माते बैठन आप आवाज कर रही हो है और अटी ने घरे बैठी मरे से कोमल मुद और उन सारंगरी आवाज ने सुन परी आ कुल सुधा मर रही है क्यों प्रीतम रे विजोग रे कारण। आगे कहवे के संदेश प्रीतम ने यूं कही जो तू ही जे सज्जन मीत तू हे प्रीतम तू ही जो मारो मित्र है
तू ही मारो सज्जन है, तू ही मारो प्रीतम है, हूँ बलिहारी सजना। मैं सजना माते न्योछावर हूँ, मारे प्रीतम माते बलियारी हूँ, सजना मोह और सज्जन मारा है जगह किन माते, मार माते बलियार हूँ, सजना पग पानड़ी। मैं सज्जन रे कही हूँ, पगरी जूती हूँ, और सज्जन मोह सज्जन ने मैं कट राखूं, गले रे हार रे रूप में, हृदय माते हृदय रे मायने बसान राखूं। इन तरीके डाडिया ने कहे थे संदेश मारे प्रीतम ने ढोले ने जाई कही तेजो। अब आगे कहे कि इन तरीके भले की जो लोभी ठाकुर आवी, अरे लोभी ठाकुर कियो, लोभी ठाकुर आवी करी कहीं करे विदेशी, बट विदेश में प्रदेश में बैठा कहीं करो, दिन दिन जोबन तन खिसे, दिन दिन जवानी रूपी तन खिसतो जा रही है, चली जा रही है, लाभ किसो ले, लाभ किसी को ले। अबे पचे आया पचे कैडो लाभ ले बोला। इन तरीके वो संदेश दे बहु दंदाड़ केवे बड़े, बहु दंदाड़ आवी घरी कासू कासू इन कहीं करे विदेश, विदेश में बैठा कहीं करो, संपत सगली संपजे आ दिन कदी लहेस, ए दिन कद ले बोला संपत सगली खत्म हो रही है, अवसर जे नहीं आविया। अब अगलो देखो अवसर जे समय पर नहीं आया तो वेला जे ने पहुँच, समय माते वेला, अवसर और वेला, ओ अवसर है आवनो, ओ समय है आवनो, इन टाइम माते जे ने पहुँच तो सज्जन तीन संदेशड़ो करजो राज बहुत। संदेश हे प्रीतम आपने ओ है कि पच्चे थे भले बैठा राज बहुत करजो, मारे मरिया पर चावण का ही मतलब है। शॉर्ट है देखो, संभारियाँ संताप विशारियाँ न विशरे, संभारियाँ संताप विशारियाँ न विसरे, कालजे बीचे कापी पर हर तू फाटे नहीं। संभालिया ओ संताप, विशारियाँ जो वीरेर अग्नि वीरेर दुख है, विशारियाँ यानी भूलने सू न भूली जे, याद ही याद रहे हर वक्त मारा प्रीतम। कालजे बीची कापी, काल जो दो टुकड़ा हो रिया पर हर तू फाटे न, इतनी कमी है बस फाटे नहीं, यानी मैं मृत्यु ने प्राप्त नहीं हो रही हूँ, बस इतनी बात है, इतनी वीर माने व्याकुल। आगे दूहेरे रूप में संदेश कहीं कहवे, यह तन जारी मसी करूं। एक रूप में कह सका कि ओ तन जल रही है, कोयलो बन रही है जल जलन, या फिर कहवे कि यह तनी और शरीर जड़ाई परो मैं कोयलो करूं और धुआं जाई सरगी। पहले मायने तो इन शरीर ने जाल परो और मैं कोयलो करूं, उनको धुआं कट जावेला सर्ग में ऊपर आकाश रे मायने। और दूसरो है कि ये तन जारी मसी करूं, ओ तन जलतो जा रही और कोयलो हो रही और उनको धुआं कटे जा रही है, आकाश रे मायने फैल रही है वीरेरी अग्नि रूपी धुआं, मुझ प्रिय बादल होई करी। हे प्रियतम थे बादल रूप रे मायने ठंडक लावन बरसी बुझावी अगी। आज की मारे तन रूपी तन रे मायने जो अग्नि लाग रही है उन्हें बुझाओ आय परान, बादल बन परान, बरसात कर परान, कोयलो बन रही है शरीर। भरई पलटई भी भरई भी भरी भी पलटई। मारू मारवाणी ढाडिया ने पूरो वृतांत समझायो, कहते हैं यूं जान के जो, यूं जान के जो, यूं जान के जो, इन तरीके संदेश दीजो। थे नहीं आयो तो कहीं हो जावेला, मैं किन तरीके विजोगण हो रही हूँ, मैं किन तरीके दुख पा रही हूँ, इन तरीके रा संदेश से ढाडी सामी बैठा और वह कहे वह आगे जावे और पाची आवे, यूं मत कहीजो, ओ संदेश यूं मत कहीजो, भले वाह आगे जान पाची गिर पर इन पाची आवे, एक आ बात कहनी मत भूल। इन तरीके रा भरे पलटे भी भरे भी पलटे और ढाडी हाथ संदेशड़ा धन विल लनती दे, जुड़ती रोती विलाप करती बा धन। धन यानी लुगई किनी डोलेरी, कौन मारू मारवाणी, ए इन तरीके रा संदेश ढाडिया ने देवे। आगे देखो, दूहे संदेशा मित, दूहा संदेशा मिस दीधा तिणा सिकाय। तिणा वेणा, वेणा ने किने डाडिया ने संदेश देउंडे मिस पूरा पूरा दूहा ही रटाई दिया। बे दूहा रूप रे मायने रट लिया बे बाता ने के ए संदेश देवना ए है कि कटे भूल नहीं जावा, तो दीदा तिणा सिखाय दूहा संदेशा मिस प्रीतम आगली वीणती। अब वे संदेशा राजा का दूहा है बे सिखाई परा और डाडिया ने कियो कि प्रीतम रे आगली वीनती, प्रीतम रेखन जाय पुरान आ वीनती इन तरीके करिया इन विद जाय, इन तरीके जान आ वीनती
करजो। अब डाडी बटे शू नरवर जावे, नरवर रे वास्ते राजा नल रे देश में राजकुमार ढोला रे देश रे मायने मारवणी मारू रो संदेश ले परान सर्वण संदेशा सांभळे। अच्छी तरीके हूँ ढाडी ए जका मारू रा संदेशा है बे सांभળી सुन परा ढाडी किया प्रयाण। अटू रवाना हो गया है मागरवाड़ जू आविया, मांगणवाड़ा याचक रे रूप में। क्यों कि उन्होंने पहली बेणी मालवणी जकी राणी ही बा संदेश वाहका ने बट तक पहुँचनी नहीं देवती के कोई पुंगड़ू तो नहीं आयो है और ढोले ने ठा तो नहीं पड़ जावे। तो बे मांगणवाड़ा गया जन बटे जका पहरेदार आ बे छोड़ दिया कि सामान्य से मांगणवाड़ा है देश से साल सुजान और कटे पहुँचिया उन साल कुंवर रे देश रे मायने राजकुंवर देश में जाई परा और बेण मेला रे नीचे डेरो दियो है और पूरी रात राग मल्लार रे मायने गाया है और सुबह डोलो आई परोन वैन पूरो वृतांत पूछियो है, वह पूरो मारूरी जका संदेश है वह सुनाया है और किन तरीके वह विलाप कर रही है मारू वह बात पूरी बताई है। और डोलो मारू रे सौंदर्य माते मुग्ध हो जावे और मिलन ने वास्ते वो हर संभव कोशिश करे और अंत में दोनों रो मिलन हो जावे। आगे अब का शब्दा का अर्थ भी है इन मायने देखना चाहो तो पंजर, पंजर पिंजरे ज्यूं अस्थि पंजर आगली क्यों नहीं कि ढोले आगली वीणती करिया इन बीत जाए। आगली यानी आगे वाली। वैराग, वैराग इन वैराग विरक्ति विजोग। सांभळे गुजराती रो शब्द है सांभळनो सुननो। वालम, वालम कहवे प्रीतम ने पीव ने पति ने प्रेमी ने। प्रयाण, प्रयाण इन प्रस्थान जावणो रवाना होणो वीर होणो। पतिजू भरोसो करूं ये पतिजणो तृप्त हूं संतुष्ट हूं। मागरवाल यानी याचका रे रूप रे मायने। साल क्यों नहीं के साल सुजान साल कुंवर ढोलो। सालूरा, सालूरा मेंढक डेडरिया। सुजान श्याणो समझनो समझदार चोखो। जेम ज्यूं जीशो एम यूं ईशो। पावस बिरखारो मौसम बिरखारी रुत चौमासो। सारंग, सारंग रे वास्ते बादल भी है कई सारंग रा कई पर्यायवाची भी है पर अठे सारंग मोर रे रूप में काम ले जो मरई यानी मृत्यु रो वर्ण करे या मौत ने प्राप्त वे मौत। परिवाण प्रमाण, परिवाण प्रमाण वशई वास करे दिल रे मायने रेवे। अगलो देखो धंधाड़ू धंधे वाला घणे काम धंधे वाला। संभारिया याद करनो। परहर, परहर यानी छोड़नो छिटकावणो दूर करनो भगावणो। पलटे, पलटे बदले जिन टाइम क्यों नहीं भरई पलटे पलटे भरई बड़े संदेश कहवे बड़े पलटे बड़े कहवे बड़े पलटे। वो विललनती विलाप करती हुई बिलकती हुई जुड़ती हुई रोती हुई। नमस्कार।